जब तक एक कपड़ा बदल कर आ रही है तब तक कुछ काम की बात हो जाए। बिहार के सभी राशन डीलर विक्रेताओं को राम राम। मैं भी एक राशन विक्रेता हूं, जो कि हमारे यहाँ हमारा 40 क्विंटल राशन का उठाव होता है। किसी का 100 क्विंटल का होता होगा, किसी का 150 भी क्विंटल होता होगा, मानकर चलिए। तो 150 क्विंटल जिनका उठावा हो रहा है उनका 15,000 समथिंग आ रहा है। उसमें से करीब 7,000 रुपया गोदाम को जा रहा है, और जो उसमें बचता है उससे हमारा धर्म कर्म चल जाता है। लेकिन सरकार का एक नियम आया है नेट वेट। तो जब सरकार नेट वेट लगा देती है, कुछ डीलर बंधुओं को कहना है कि गोदाम पर लगेगा तो हमारे यहाँ लगेगा, वो भी चलिए सही है। गोदाम पर नेट वेट से आपको तो अनाज दे देगा, लेकिन गोदाम में रखा अनाज पर बोरिंग चालू करके पानी मार देता है, वहां से नेट वेट करके आपको दे देगा। आप अपने गोदाम में ला करके 15 से 20 दिन रख दीजिएगा, तो उसमें से पानी कुछ सूखेगा और सुखबन जाएगा। तो मान के चलिए कि जिनका 100 क्विंटल का एवरेज है, उनका कम से कम 8 क्विंटल घट जाएगा। हमको देना है नेट वेट में, तो 8 क्विंटल का भरपाई कौन करेगा? कहाँ से लाइएगा 8 क्विंटल अनाज? अपने जनता को बांटने के लिए। और जिसके पास 40 क्विंटल है वो अपना जीवन यापन कहाँ से करेगा? नेट वेट कांटा लगा देंगे। हमारे यहाँ मान के चलिए कि 40 क्विंटल में 4 ही क्विंटल घटे, तो 4 क्विंटल किसके खेत से किसके घर से चुरा कर हम लाएंगे बांटने के लिए? उस स्थिति में सभी डीलर को अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसलिए आज ही मौका है कि जो हमारा नेतागण है, आज ही आंदोलन को जिंदा कीजिए। फिर से एक इतिहास रचा जाए कि जब तक हमारा मानदेय नहीं होगा तब तक हम नेट वेट का कांटा नहीं लगाएंगे। गोदाम पर पानी मारने का जब से वीडियो वायरल हुआ है, तब से अलग अलग अखबारों में अलग अलग का निचोड़ आ रहा है। सरकार ने एक लेटर जारी किया है कि गोदाम पर डीलर हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, सभी को गोदाम वर्जित रहेगा जाने के लिए। अब वो भी बंद कर दिया कि ना आप जाइएगा, ना देखिएगा कि पानी मार रहा है, कि गेहूं में क्या भर रहा है, चावल में क्या भर रहा है, बालू मिलाता है, क्या मिलाता है, ये भी नहीं देखिएगा। खैर वो छोड़िए। लेकिन सरकार गोदाम रोक रही है, और 2016 के अनुसार ये बता रही है कि स्टेप टू डिलीवरी है। तो हम इस स्थिति में कब तक जिएंगे? एक तो हम चले जाते हैं गोदाम पर राशन लाने के, जबकि उसको हमारा यहाँ ला कर देना है। उसके बाद भी वो जो भी लुका चोरी होता है, उसमें जितना लुका चोरी होता है उसका 50% हमको दे देना है, और सारा भार डीलर को ले लेना है। तो इसके मान लीजिए कि लुका छिपी नहीं होगा, किसी को नहीं देना पड़ेगा, तो अपना परिवार नेट वेट के अनुसार कैसे चलेगा? इसलिए हम कहेंगे कि एक बार फिर से आंदोलन को जिंदा किया जाए, जब तक कि नेट वेट लग रहा है उससे पहले, और आंदोलन को जोरों शोरों पर रखा जाए। सरकार सुनती है तो ठीक है, नहीं तो पूरा बिहार एक ही दिन संकल्प लेकर के अपना सर्टिफिकेट जमा कर दे, मशीन जमा कर दे कि हमको कार्य नहीं करना है, अपना दूसरा व्यवस्था ढूंढ ले। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग एक दिन न एक दिन छोड़कर भागेंगे, लेकिन एक एक करके भागेंगे। एक एक करके भागने से हमारा जो गुट है वो छीण हो जाएगा। इसलिए एक ही दिन भागने से आंदोलन की भूख में मजबूती होगी, और दूसरे पक्ष में लड़ने के लिए भी मेरा एकता बना रहेगा। इसलिए मैं सभी जो भी हमारे गुट का नेतागण है उससे विनम्र निवेदन है कि नेट वेट लगने से पहले एक अच्छा सा आंदोलन संकल्प लेकर के आंदोलन किया जाए, और इसमें कोई गुटबाजी न किया जाए।
ये फलाने गुट के हैं, चिलाने गुट के हैं, इनके गुट के हैं, उनके गुट के हैं। ये गुटबाजी छोड़ करके डीलर के संग में जो है उनके लिए लड़ा जाए, उनके आर्थिक स्थिति के लिए लड़ा जाए। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो डीलर करीबन 50 साल से डीलराई कर रहे हैं, उनके यहाँ क्या स्थिति है हम लोग देख रहे हैं। अभी तो हम लोग नया आए हुए हैं, लेकिन क्या स्थिति है, सरकार को दो, यहाँ दो, वहाँ दो, महीना में 2 बार चेकिने रहेगा, वहाँ दो, किसके लिए उसमें से हम कट छट कर रहे हैं। जो भी हो, हम यही कहेंगे कि एक बार फिर से आंदोलन को जिंदा किया जाए और आपस में एकता बनाया जाए। अभी तो एकता में अनेकता दिख रहा है कि हमारा पहले माल आ गया तो उनका ग्राहक को हम बुला कर काट लेंगे, और ऐसा नहीं होता है तो मशीन लेकर घूम घूम कर भी काट लेंगे। तो अपने आप के पेट पलात मार रहे हैं, किसी डीलर के पेट पलात नहीं मार रहे हैं। आज मान लीजिए कट छट कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा? नेट वेट लगने के बाद वाईफाई से जुड़ जाएगा मशीन, आपका 30 मीटर एरिया रहेगा। उस दिन किसके यहाँ मशीन लेकर जाइएगा? उस दिन कहाँ से आप कट छट कीजिएगा? अगर मान लीजिए कि जिसके घर में 10 बीघा खेती ना होता हो, वो घटतौली कहाँ से पूरा करेगा? राशन को कहाँ से देगा कार्डधारी को, जबकि हर माह 10 क्विंटल, 5 क्विंटल, 4 क्विंटल घटेगा ही घटेगा, तो निश्चित है। तो पहले आपस में सोच समझ लीजिए और अपने अपने नजदीकी नेताओं से थोड़ा, जिनका जिससे भी लगाव है, सबसे सहमति बनाए और ये बता दें कि कोई गुटबाजी नहीं चलेगा। सारे गुट को एक हो करके ऐसे आंदोलन को जोरों शोर पर लड़ा जाए, जो कि इसका कुछ निष्कर्ष निकले। अगर नहीं निष्कर्ष निकलता है तो नेट वेट के माध्यम से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों त्याग पत्र दे करके और भागना ही पड़ेगा। इसलिए हम सभी डीलर बंधुओं से भी कहेंगे कि किसी के गुटबाजी के तहत ध्यान न दे, और जो इसमें हमारा साथ दे, अच्छा कार्य करे। कोई गुट की जरूरत नहीं है, सभी गुट एक साथ आए और तन मन धन से इस मुहिम को सफल बनाए। हम कोई किसी को आदेश देने वाले होते नहीं हैं, हम एक अपना सुझाव दे रहे हैं। अगर ये अच्छा लगे तो इस पर अमल किया जाए। और रही बात की, और सरकार का कहना है कि आप केवाईसी नहीं कीजिएगा तो आपको फरवरी का राशन देने में विलम्ब किया जाएगा। हम केवाईसी करने वाले होते कौन हैं? हमको तो रखा गया है कि 1 किलो अनाज बांटिएगा तो आपको 1 रुपया 37 पैसा दिया जाएगा। तो फिर मैं बेवकूफ़ी वाला काम मैं क्यों करूं? किस लिए करूं और किसके लिए करूं? ये तो मेरी काम है नहीं, ये तो सरकार समझे किससे केवाईसी कराएगी और कैसे कराएगी। मेरा जो काम है समय पर राशन देना, वो दे रहे हैं। जिस तरह से आप दे रहे हैं उसी तरह से हम दे रहे हैं। इसलिए केवाईसी पर सरकार से हाथ जोड़कर विनती है, इतना दबाव न बनाया जाए। आप कोई दूसरा माध्यम से केवाईसी कराने का कृपा करें। कुछ मेरे दोस्त डीलर बंधु हैं जो वीडियो को देख करके स्किप कर देते हैं, न लाइक करते हैं, न शेयर करते हैं, न सब्सक्राइब करते हैं। भाई हम भी एक डीलर हैं, डीलर का दर्द समझते हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि जितने डीलर बंधुओं के पास ये वीडियो जाए, कृपया करके शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय डीलर यूनियन, जय जय बिहार, जय जय श्री राम।